हेलो एवरीवन। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं 11 RDS मेथड, ठीक ना। देखिए, डिजिटल सम तो हर कोई जानते ही होंगे, डिजिटल सम। तो उसी प्रकार ये 11 RDS है। DS का मतलब ये है डिजिटल सम, और R से वो क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक ना। और 11 RDS मतलब 11 का रिमाइंडर डिजिटल सम हम लोग देखेंगे, ठीक ना। आज के इस सेशन में सबसे पहले देखेंगे क्या इसके बारे में, ये होता क्या है, इसको निकालेंगे कैसे, और इसका यूजेज क्या होगा, और इसका देखेंगे कि एग्जाम में क्या यूज करेंगे हम लोग, एग्जाम में यूजेज भी देखेंगे, ठीक ना। तो ये देखते हैं। सबसे पहले 11 डिजिटल सम होता क्या है ये समझते हैं। जैसे किसी भी संख्या को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा डिजिटल सम हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, रिमाइंडर, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 तक हो सकता है, ठीक ना। अब जैसे निकालेंगे कैसे इसको, तो इसके लिए देखते हैं। जैसे हम लेते हैं एक संख्या लेते हैं 2, 3, 4। तो अगर इसका देखिए कि रिमाइंडर मतलब 11 का डिजिटल सम क्या बचेगा, तो ये देखिए, जैसे हम लोग डिवाइड करने का क्या है, 11 से डिविजिबल है तो ये दोनों को जोड़ के ये घटा देते हैं। 4 2 6, 6 में से 3 गया तो कितना, 3, यानी इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। अब डिजिटल सम, अब 11 से एक बार डिवाइड करते हैं, 11 दूना 22, बचा यहाँ पे 1, तो 1 पे कितना है 14, 4 आ जाएगा 14, और 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो डिजिटल सम इसका आया 3। अब ये तो छोटी संख्या हुआ, जैसे अब बड़ी संख्या को ही लिखेंगे, ठीक ना। जैसे हम लिखते हैं 5 4 3 1 2। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो 2 + 3 + 5, मतलब 2 + 3 5 + 5 10, और 4 + 1 5, 10 - 5 कितना हो जाएगा, तो डिजिटल सन इसका 5 हो जाएगा। अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी देख लेंगे, मतलब आप देख लीजिएगा डिवाइड करके, हम तो कंफर्म नहीं है इतना आएगा। और सेकेंड क्या देखते हैं, और जैसे एक और नंबर लेते हैं, कौन सा नंबर ले, चलिए कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2 4 5। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 5 + 2 7, 7 - 4 3। लेकिन अब जैसे बड़ा नंबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इतना बड़ा नंबर आ जाएगा तो इसको इस प्रकार से करके निकालने में तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं निकालेंगे, इसको क्या निकालेंगे, इसके लिए एक रूल होता है, मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट साइड से पेयर का डिफरेंस कर लेना, बाद में ऐड कर लेना, ठीक है ना। देखिए राइट साइड से पेयर का, ये जैसे पहला और दूसरा है तो ये दोनों का पेयर का डिफरेंस कितना है, 1। 7 में से 6 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पे बच गया 1। तो टोटल कितना हो गया, ये सारे सबको ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे एक छोटा संख्या पहले आपको लेके दिखाते हैं, जैसे 2 4 5 ही लेते हैं। 5 में से 4 गया तो 1, और ये क्या बच गया 2, और ये इनको ऐड कर देंगे तो क्या होगा 3, और यहाँ पे भी डिजिटल सम क्या निकाले थे 3, ये भी 3। एक और संख्या लेते हैं, जैसे 2 3 4 7 8। इसका 11 डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे क्या बच गया 2 + 2
4 हो जाएगा इसका डिजिटल सम। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका हम लोग कुछ बेसिक रूल, ये तो समझ आ गया कि 11 का डिजिटल सम कैसे निकलेंगे। देखिए इसका रूल नंबर पहले क्या होता है। फर्स्ट ये तो पता चल ही गया कि ये 11 का जो रिमाइंडर होगा ये कितना 0 से लेकर 10 तक हो सकता है, ये तो बता ही दिए। दूसरा इसका बेसिक रूल क्या होता है कि अगर रिमाइंडर निगेटिव आ जाए, जैसे कभी -1, -2, -3 डॉट 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 -10 तक कुछ भी आ जाए, तो इसमें क्या करना है कि +11 कर लेना है। जैसे अगर -1 आया तो इसमें 11 ऐड कर देंगे तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर -2 आएगा तो फिर इसमें 11 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए तीसरा क्या होता है। तीसरा रूल, जैसे कभी मानिए क्या इसका जो रिमाइंडर है वह 11 से बड़ा हो गया, 12, 15, 17 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। जैसे एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 5, 4, 8, 2, 6। अब यहाँ से देखिए 6 - 2 4, 8 - 4 4, 5 - 1 4। तो यहाँ से ये कितना आ गया, 4 4 8 4 12 आ गया। अब 12 आ गया तो इसका डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 11 माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 1 इसका डिजिटल सम हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे ये जो था रिमाइंडर अगर 11 से बड़ा आ जाए, तो 11 से बड़ा आ जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे, रिमाइंडर में 11 माइनस कर देंगे। जैसे अगर कभी मानिए 22 आ गया तो 23 आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 का मल्टीपल यानी 22, 11 × 2 जो है ये माइनस कर देंगे इस प्रकार से। ठीक, इसके आगे देखते हैं। और अब देखते हैं चौथा रूल इसका। सबसे देखिए इसका परसेंटेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यों नहीं फर्क पड़ता है वो भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। अगर इसका डिजिटल सम निकाले तो क्या, इसका तो डिजिटल सम 1 ही हो जाएगा, 0 से 0 1, क्योंकि 11 से 99 तो कट ही जाता, बचेगा रिमाइंडर कितना, 1 ही बचेगा। तो अगर कोई भी संख्या, जैसे एक संख्या लेते हैं मानिए 15, अगर 15 का डिजिटल सम देखे तो कितना हो जाएगा, 4। अगर 15% लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15/100। 100 का तो डिजिटल सम पता है, नीचे क्या बच जाएगा, 1। और 1 से किसी भी संख्या, ये जो 15 है, 15 के नीचे भी तो 1 लिखा हुआ है, तो इसका जब 4 बचता है तो यहाँ से भी अगर जब 15 के नीचे ये 1 लिखा हुआ तो नीचे को तो भूल जाना है। नीचे अगर जहाँ मेरा 1 बन गया तो 5 यहाँ, फिर इसका क्या डिजिटल सम हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। ठीक है ना। और एक नेक्स्ट रूल क्या रखना है, इसका अगला रूल है, बट डेसिमल पर बहुत फर्क पड़ता है। वो कैसे दिखाते हैं। जैसे 15 लिए, इसका डिजिटल सम 4 बचा। अगर 0.15 लिए तो ये 15/100 आ गया, तो इसका तो ये डिजिटल सम 4 बचेगा। लेकिन 0.015 ले लिए तो अब क्या बचेगा, 15/1000 हो जाएगा। लेकिन इसका डिजिटल सम क्या होगा, 0, और 0 - 1 -1, तो -1 + 11, तो नीचे क्या होगा, 10 होगा, और ऊपर 15 होगा। फिर इसका डिजिटल सम निकालने के लिए हम आगे आपको बताएंगे, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक ना। अब देख लीजिए इसका जो है कि हाँ यूजेज हो गया ये। फिर उसके बाद ये इसका देखने वाले क्या थे, ये कैसे, ठीक है। अब देखिए इसका यूजेज हम लोग देखेंगे, इसका यूजेज कहाँ होता है। ठीक ना। देखिए यूजेज होता है
कोई भी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक ना। जैसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड निकालना हो तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। और इसका उपयोग हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और यूनिटरी मेथड में भी करेंगे। और परसेंटेज इंक्रीज जो सक्सेसिव होता है उसमें भी करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज वाले में, ठीक ना। देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन में, ठीक ना। एडिशन में इसका कैसे यूज करेंगे, जैसे लेट एक नंबर लेते हैं 245 प्लस 324, ठीक ना। इसका जैसे बताइए 529 539 549 569। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, देखिए इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 5 - 4 गया 1, 1 + 2 + 1 3, और इसका डिजिटल 4 - 2 गया 2, 3 + 2 5, और 3 + 5 क्या हो जाएगा 8। और डिजिटल सम निकालने के लिए तब तक करते रहना है जब तक कि सिंगल डिजिट ना आए, क्योंकि रिमाइंडर हमको 11 से कम चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर इसका निकालते हैं तो 9 - 2 7, 7 + 5 12, 12 माइनस ये हो गया 7, और यहाँ पे बचा 5, तो 7 + 5 क्या हो जाएगा 12, लेकिन 12 तो बचेगा, 12 में से 11 यानी इसका यूनिट डिजिट डिजिटल सम 1। अब यहाँ पे देखिए 9 - 3 गया तो 6, और ये 5, 6 5 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 9 - 4 गया तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 9 में से 4 गया तो 5, और ये 5, 5 + 5 यानी 10, और ये देखिए 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, और ये 5, 5 + 3 ये कितना हो रहा है यूनिट डिजिट 8 हो रहा। तो इस हिसाब से मेरा आंसर यही होना चाहिए। अब यहाँ से आप जोड़ के भी देख सकते हैं, 5 + 4 9, 4 + 2 6, 2 + 3 5 6 9 आ गया ये हमारा आंसर। एक और लेते हैं, करके देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि कौन सा ले, जैसे एक लेते हैं 1 5 4 6 + 8 1 3 5, ठीक ना। ये लेते हैं, ये बराबर ऑप्शन दे देते हैं आपको, जैसे 9 6 8 1 9 2 8 1 9 3 8 1 9 4 8 1, ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ से, देखिए 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो 4 + 2 यहाँ से क्या आया 6, 5 में से 3 गया 2, 1 में से 8 गया तो कितना -7 और +2 करेंगे तो यहाँ से क्या -5, और 6 और ये इसको जोड़ेंगे 6 + -5, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे डिजिटल सम क्या आया मेरा 1। अब यहाँ पे देखेंगे 1 - 8 -7 और 6 - 9, तो यहाँ पे कितना -3 हो रहा है, -3 - 7 तो -10, तो +11, तो यहाँ से ये डिजिटल सम 1 बच रहा है। अब देखिए 1 - 8 -7, 2 - 9 -7, -7 कितना -14, इसमें क्या रिमाइंडर हटाने के लिए ये माइनस हटाने के लिए कितना 11 से प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या डिजिटल सम 3, तो ये नहीं होगा। 1 - 8 -7 3 - 9 ये कितना हो जाएगा -6, -6 - 7 कितना हो जाएगा -13 + 11, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए 1 - 8 -7 और 4 - 9 -5, तो -5 - 7 ये कितना हो जाएगा -12 + 11, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -12 + 11 ये हो जाएगा -1, -1 में फिर 11 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, तो ये भी कट जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन बच रहा था डिजिटल सम के हिसाब से। अब हम लोग एक बार कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं। 6 + 5 11, कैरी 1, 4 + 3 7, 7 और 1 कैरी था तो 8, 5 + 1 6, 8 + 1 9, तो 9681 आया, और यहाँ पे मेरा ऑप्शन ये भी 9681 था।
ये तो एडिशन समझ गए। अब दूसरा क्या समझते हैं, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन में। अब सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे एक संख्या लेते हैं 972 माइनस 456, तो ये बराबर क्या होगा, ऑप्शन आपका है 566, 546, 516, 526। अब यहाँ से पहले देखिए 2 माइनस 7 गया तो -5, और ये इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना दे देगा, 4 दे देगा। 6 माइनस 5 तो सॉरी 6 माइनस 5 1 और 4, तो ये कितना 5 दे देगा। तो 4 प्लस 5 यहाँ सॉरी 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेम करना रहता है जो इधर मतलब रहेगा वही। 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -1, और इसको माइनस हटाना तो क्या करेंगे, +11 करेंगे, तो यहाँ से डिजिटल सम 10 आएगा। अब देखिए 6 में से 6 गया तो 0, और ये बचा तो इसका डिजिटल सम 5। 6 में से 4 गया तो 2, और ये 5, तो 2 + 5 ये कितना हो जाएगा 7। 6 माइनस 1 तो ये 5 प्लस ये 5, ये मेरा 10 हो रहा था, ये ऑप्शन होना चाहिए। 6 माइनस 2 4, और इधर 5, 5 प्लस 4, इसका 11 डिजिटल सम कितना 9 बच रहा था। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन है, चेक भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए 2 में से 6 यानी 12 में से 6 जाएगा तो कितना 6 लिख सकते हैं। इधर बचा क्या 6, 6 में से 5 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो 1। इधर कितना बचा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो 516 यहाँ से भी, और 516 ये ऑप्शन मेरा यहाँ पे भी, तो ये हो गया। एक और लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा लेके देखते हैं हम लोग। जैसे ये है 1 2 3 4 8 -6 2 3, तो ये बराबर आपको क्या आएगा 11 7 4 5, 11 7 3 5, 11 7 2 5, ये सी एंड डी। ये देखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 3 माइनस 2 1, और ये 1, तो यहाँ से डिजिटल सम क्या गया 1 1 2 4 6, ठीक ना। और इधर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 गया 1, और ये 6 प्लस 1 7, 6 माइनस 7 कितना हो गया -1 प्लस 11, तो यानी डिजिटल सम यहाँ से क्या आ गया 10 आ गया। अब देखिए 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 1 6, और ये 1, तो यहाँ से कितना आ गया 6 2 8, ये नहीं हो सकता। यहाँ से देखिए 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 1 6, और ये 1, 6 2 8 1 9, यहाँ से 9 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ से देखिए 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 1 6, और ये 1, 6 3 9 1 10, तो ये होना चाहिए। अब यहाँ से माइनस कर लेते हैं, 8 में से 3 गया तो कितना 5, 4 में से 2 गया 2, और ये 3 में से 6 जाएगा नहीं तो एक कैरी इधर से ले लेंगे। 13 में से 6 गया तो कितना 7, और 2 में से एक कैरी ले लिए थे तो 1 बचेगा, फिर ये लास्ट वाला 1, तो 11,725 ये हो गया। तो सब्ट्रैक्ट भी समझ गए। अब तीसरा देखते हैं, चौथा क्या देखेंगे, ये तो ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक ना। मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं, जैसे 712 गुना 23, ठीक ना। क्या होगा, ऑप्शन आपको दिया हुआ है 16 376, 15 376, 12 376, 13 376, ठीक ना। ये देखिए 2 में से 1 गया 1, और ये 7 7 1 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, और 3 में से 2 गया 1, तो 8 इंटू 1, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 8 ही। अब देखिए 6 माइनस 7 ये क्या हो गया -1, 3 माइनस 6 -3,
ये 1, ये +1 -1 तो कट गया, बचा क्या -3, और माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, +11 से ऐड करेंगे, तो ये कितना डिजिटल सम ऐड दे देगा इसका, तो ये हो सकता है 6 - 7 -1, और 3 - 5 -2, और ये 1 से 1 कट गया, तो -2 + 11, -2 गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा डिजिटल सम, ये नहीं हो सकता है। 6 - 7 ये तो -1, 3 - 2 1, ये 1, 2 में से 1 गया तो ये 1 हो जाएगा इसका डिजिटल सम, ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखिए 6 - 7 तो -1, 3 - 3 ये 0, ये 1, 1 - 1 ये 0, यानी ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये देख भी लेते हैं, 11 से 1 2 बचेगा तो 11 दूना 22, एक फिर इधर तो 1 से 11 फिर 6, हाँ ये डिविजिबल है, ठीक ना। तो 712 × 23 एक ही ऑप्शन होगा, 16,376। आप लोग कैलकुलेटर में करके देख लीजिए। अब अगला देखते हैं एक और मल्टीप्लिकेशन का, ठीक ना। जैसे कि ये देख लेते हैं 215 × 302, ओके। ये बराबर कितना, अगर आपको दिया हुआ है 65830 64830 64930 62530, देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 - 1 4, ये 2 + 4 यहाँ से क्या आ जाएगा 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 - 0, 2 में से 0 2, और ये 3 + 2। अब देखिए यहाँ से तो 3 + 2 5 आ जाएगा, 6 × 5 ये 30 आ गया, 30 तो ये तो बड़ा ही है, तो 0 - 3 क्या हो जाएगा, -3 + 11, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा डिजिटल सम 8 हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ से देखिए, अब चेक करते हैं ऑप्शन, 0 - 3 तो ये -3, 8 - 5 तो ये 3, ये तो कट गया, यहाँ से बच्चा डिजिटल सम 6, ये नहीं हो सकता। ये दोनों का डिफरेंस -3, 8 - 4 ये 4, और ये 6, 6 4 10, 10 - 3, 10 - 3 गया तो 7, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ से देख, ये दोनों का डिफरेंस -3, ये दोनों का डिफरेंस कितना 5, और ये 6 5 11 - 3 ये 8 हो गया डिजिटल सम, ये हो सकता है। इसका भी देख लेते हैं, यहाँ से डिफरेंस -3, और इसका डिफरेंस 3, और ये 6, 6 3 9 में से 3 गया, इसका डिजिटल सम 6, ये भी नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन मेरा हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में भी आप लोग समझ गए। अब लास्ट लेते हैं हम लोग, जैसे डिवाइड का, डिवीजन का, ठीक ना। डिवीजन के कुछ रूल भी है, उसको ध्यान में रखना ना। डिवीजन में देखिए क्या, जैसे 15/1000 था, 1 मिनट, क्या ले सकते हैं, जैसे 15/25। अब इसको भी नीचे 11 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 11 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे तो आ जाएगा डिजिटल सम 4, और नीचे जो है कितना बच जाएगा 3। बट नीचे में अगर हमको 1 बनाना रहेगा तब ना ऊपर वाले का हम डिजिटल सम निकाल पाएंगे, ये तो पहले ही समझा है। तो अगर 3 है तो 3 को डिजिटल सम बनाने के लिए क्या, 3 को अगर 4 से हम लोग गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 का डिजिटल सम कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि 11 से तो 11 डिविजिबल, बचेगा क्या रिमाइंडर, इसका 1 ही बचेगा। तो इसलिए कुछ जैसे इंपॉर्टेंट याद रखना, नीचे में क्या आ सकता है, सबसे पहले ये देखते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ तक आ सकता है नीचे में डिवीजन के रूप में। अगर 1 आएगा तो इसको 1 से ही गुना कर देंगे। अब 2 आएगा तो 2 को अगर जब 11 का ये बनाना है, रिमाइंडर 1 करना है, तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे, डेट मीन्स 2 को 6 से गुना कर देंगे। और 3 को जब 11 का ये का रिमाइंडर 1 बचना है, तो इसको इसमें अगर 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो 3 को 4 से, सेम 4 को 3 से। अब 5 है, 5 को अगर हम 9 से गुना कर देंगे तो आएगा 45, और 45 को जब 11 से डिवाइड कीजिएगा तो ये रिमाइंडर कितना 1 देगा। तो उसी प्रकार अगर 5 को 9 से गुना करेंगे तो 9 को भी क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, कब, जब नीचे में आए। और जिस प्रकार 2 को 6 से करेंगे तो 6 को
2 से। अब आया 7, 7 को 8 से तो 8 को 7 से, और 5 को 9 से तो 9 को 5 से, और 10 आया तो 10 गुने 10 कर देंगे तो 100 बचेगा। 100 को जब 11 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ इसमें भी रिमाइंडर 1 बचेगा। हम इसको एक तालिका में लिख देते हैं ये लिए याद करने के लिए। क्या है वो? 1/1, ठीक, 2/6, 3/4, 5/9, 7/8 और 10/10। ये रूल याद रखिएगा, ठीक ना। ये किसके लिए? डिवीजन के लिए। अब देखते हैं हम लोग डिवीजन में कैसे ये इसको यूज करते हैं, ठीक ना। जैसे लेते हैं क्या डिवीजन के रूप में, छोटा सा ले या बड़ा सा। अच्छा, हम ये देखिए, जैसे एक लेते हैं 86066 बाय में 3742। इधर है ऑप्शन में 33, 23, 13, 43। अब देखिए सबसे पहले नीचे देखते क्या, 2 - 4 -2, 7 - 3 4, 4 - 2 यहाँ से क्या हो गया? 2 आ गया डिजिटल सम। अब 2 आ गया तो 2 को ये करने के लिए क्या बोले थे? 6 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। अब इसका डिजिटल सम देखते हैं, 6 - 6 0, 0 - 6 तो ये क्या आ जाएगा? -6, ये 8, 8 - 6 कितना हो जाएगा? तो 8 में से 6 गया 2, 2 गुना 6 बटे 2 गुना 6, तो ये कितना? ये तो नीचे खत्म ही हो गया 12, तो यूनिट डिजिट इसका डिजिटल सम क्या बचा? 1, क्योंकि नीचे तो 1 ही हो गया, तो नीचे अब देखना है नहीं, तो इसको ऊपर ही देखना, डिजिटल सम 1 बचा। अब देखिए 3 में से 3 गया, यहाँ तो 0 बच रहा है, ये तो हो नहीं पाएगा। 3 - 2 ये तो कितना हो गया? 1 हो गया। 3 - 1 ये 2, ये 1 हो रहा है तो ये हो सकता है। 3 - 4 ये कितना? -1 + 11, तो ये कितना? डिजिटल सम 10 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 23 हो रहा है। अब 3742 गुना 23 आप लोग करके देखिएगा तो यही आपका आ जाएगा, ठीक है ना। एक और डिवीजन करके देखते हैं हम लोग। जैसे लेते हैं 4, 2, 7, 6, 8 बाय 3, 2, 4, ठीक ना। इसका ऑप्शन है जैसे 132, 142, 152, 162। अब यहाँ से देखिए 4 में से 4 में से 2 गया तो 2, और ये 3, 3 2 5। अब 5 बज गया डिजिटल सम, ठीक ना। तो 5 को 1 बनाने के लिए क्या करते थे? 9 से गुना करते थे। अब तो इसका खेला खत्म है, अब जो करना है ऊपर करना है, लेकिन ध्यान रखना ऊपर में क्या? 9 से गुना करना है। देखिए 8 में से 6 गया 2, 7 में से 2 गया 5, और ये 4, 5 4 9, 2 11, ये तो 11 आ गया, ठीक है। 11 का अब डिविजिबल कोई भी आए, 11 का डिविजिबल किसी में भी आएगा तो वो हमेशा 0, क्या डिजिटल सम देगा? 0 देगा। अब देखिए 2 - 3 1, 2 - 3 -1, और ये 1, ये तो 0 दे रहा है। 2 - 4 -2, ये प्लस का 1, ये कितना दे देगा? 10 दे रहा है, ये हो नहीं सकता। ये कितना? -3 और 1, तो -2 + 11, तो ये कितना? 9 दे देगा। 2 - 6 यानी -4, ये 1, 1 - 4 कितना? -3 + 11, ये कितना? 8 दे देगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्या, डिवीजन भी हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कहाँ यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये देखिए ए का मान बी है तो सी का मान कितना होगा? तो बी बटे यूनिटरी डिजिट मेथड में हम लोग यूज करते हैं। जैसे एक सेकंड, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे ए यूनिट का मान बी है तो सी यूनिट का मान क्या होगा? बी इंटू सी बाय ए हो जाता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझाते हैं। जैसे 92 यूनिट का मान दिया हुआ है 7176, ये जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये देखें। और 31 का वैल्यू हमसे पूछा है। 31 का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 7176 इंटू 31 बाय में 92। अब देखिए 2 में से 9 गया, कितना हो गया, 2 में से 9 गया तो -7 प्लस 11, तो यहाँ पे इसका डिजिट नीचे कितना बचेगा, 4 बचेगा डिजिटल सा, और ऊपर में कितना बचेगा 6 - 7, यहाँ पे -1, ये 7 है ना, सॉरी हाँ, 6 - 7 -1 और 1 - 7 -6, तो यहाँ एक में क्या बचा -7। अब 1 - 3 -2, यानी यहाँ से कितना -14, फिर इसमें 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 प्लस 11 कितना हो जाएगा 8, और नीचे कितना 4 था। ऐसा नहीं कि 4 गुना 4 कटा देना है, इसको 1 बनाने के लिए कितना 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 24, तो ये 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा डिजिटल सम। अब यहाँ देखें 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, इसका तो डिजिटल सम 9 आ रहा है। 8 में से 4 गया 4 और 1 में से 2 गया तो -2 प्लस 4, इसका तो डिजिटल सम 2 आ रहा है, ये हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद 8 - 1 7, 3 - 2 1, 1 प्लस 7 क्या हो रहा है 8 हो रहा है। और ये वाला देखिएगा तो 8 - 1 7 और 8 - 2 6, तो 6 प्लस 7 ये क्या 13, 13 ज्यादा हो रहा था, 13 - 11 यानी 2, ये भी हो रहा है। एक सेकेंड 8 1, ठीक है, 8 - 1 7 और 8 में से 2 गया 6, कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे क्या, 2 -7 -7 प्लस 11 तो 4, ठीक है 3, तो यहाँ पे 6 - 7 -1 और 1 - 7 -6 -6 -1 -7 और 1 -40, ओह सॉरी, यहाँ पे ना मिस्टेक किया, एक मिनट मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखिए नीचे में 92 था, इसका तो निकाले कितना 4 आ जाएगा, 4 आएगा, और ऊपर में देखिए 6 - 7 तो ये कितना हो जाएगा -1, और 1 - 7 -6 यानी -6 -1 -7, और यहाँ से कितना आ जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस 7 दूना यहाँ पे 14 हो जाएगा, और 14 जब आ गया ज़्यादा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14 - 11 यानी 3। अब इसमें 4 से ये 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे तो नीचे 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। ये ऊपर क्या बचा 9 बचा, तो 9 बचा तो मेरा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। ये मिस्टेक हो गया था, अब आगे देखेंगे। अगला देखते हैं, जैसे ये इसका वैल्यू पूछा है तो इसका कैसे निकालेंगे 680043 इंटू 1147 बाय 987। ये देखिए इसका देखते तो 7 - 8 कितना हो गया -1, और ये 9 - 1 यानी नीचे में कितना हो जाएगा 8, और 8 को हम बताए थे कि 8 को ये करने के लिए कितना 7 से गुना, तो ये वाला खत्म ही हो गया। ऊपर में ध्यान रखना, ऊपर के डिजिटल सम 7 से मल्टीप्लाई करना। 3 - 4 ये -1 0 0, 8 में से 6 गया 2, 2 - 1 कितना हो गया ये 1, इंटू इसमें से देखें 7 - 4 3, और ये तो 0 हो गया, तो ये 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा इसका डिजिटल सम 3, और क्या 7 से गुना करना था, 7 या 21, तो 21 आ गया, 21 आ गया, तो 1 - 2 कितना होगा -1 प्लस 11 यानी 10 हो जाएगा डिजिटल सम। अब यहाँ से देख लेते हैं, 3 में से 1 गया 2, 4 - 3 1, 0 - 7 -7 प्लस 3, यहाँ से क्या हो जाएगा -4,
प्लस 11, तो ये कितना हो गया 7, ये हो नहीं सकता। 3 माइनस 8 माइनस 5, 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 7 गया 2, तो 2 2 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 11, ये कितना हो गया 10, ये हो सकता है। 3 माइनस 8 माइनस 5, 9 माइनस से 0 गया तो 9, और 1 माइनस माइनस 6 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 और प्लस 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये भाई नहीं हो सकता, तो ये बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं इसके बाद हम लोग जैसे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाला होता है, तो इस टाइप का फॉर्मेट बनता है, इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक ना, अब ये देखिए इसका डिजिटल सम देखे तो क्या 0 माइनस 5 माइनस 5, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस माइनस, मतलब अगर प्लस करेंगे माइनस 5 तो 2 माइनस 5 कितना माइनस 3 दे देगा, और माइनस 3 प्लस 11, तो इसका तो कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 3 प्लस 11 करेंगे तो 8, इसका डिजिटल सम आ गया 8 इंटू 0 माइनस 4, इसका कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, और माइनस 3 प्लस 11, तो इसका भी 8 हो जाएगा। नीचे तो मेरा यहाँ पे 1 बचेगा, 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे खत्म ही कर देना। अब यहाँ 0 माइनस 3 माइनस 3 और 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी को देखना है। अब देखिए 8 इंटू 8 64, यहाँ से फिर डिजिटल सम क्या निकलेगा तो माइनस 2 तो प्लस 11 यानी 9 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना होगा -9 प्लस 11 यानी 2। तो ऑप्शन में भी हमको देखना है 2 कौन सा ऑप्शन है। 9 माइनस 5 4, 0 माइनस 2 माइनस 2, और ये 2, ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे डिजिटल सम 4 बचा, ये हो नहीं पाएगा। 7 में से 5 गया 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, ये 2 2 कट गया, तो ये वाला ये 2 बच रहा है, तो डिजिटल सम यहाँ पे 2 बच रहा है, ये हो सकता है। अब देखिए